हेलो बच्चों। तो आज अपन एक ऐसे चैप्टर लेके आए हैं जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं, है ना। देखिएगा। तो अभी जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है क्या? क्लास 10th के लिए बायोलॉजी है। क्लास 10th के बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के बारे में समझते हैं ना। देखिएगा। तो सबसे पहले हेरिडिटी जो लिखा हुआ है ना, तो हेरिडिटी जो होता है ना, कहाँ से आया, ये आया कहाँ से है? तो हम लोग जो बात करते हैं ना, देखिएगा, हम जैसा कि जानते हैं, देखिए लिखा कि जेनेटिक्स जो होते हैं, जेनेटिक्स में दो चीज का स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स जो होते हैं इसमें दो चीज का स्टडी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या? हेरिडिटी। और दूसरा क्या है? वेरिएशन। मतलब सिंपल सी बात है यार, जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स में स्टडी किस चीज की होती है? तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। तो हेरिडिटी क्या होते हैं? यानी जीन का ट्रांसपोर्ट होना, जीन्स का ट्रांसपोर्ट होना ऑफस्प्रिंग में, जीन के ट्रांसपोर्टिंग होने की प्रोसेस और कैरेक्टर्स की ट्रांसपोर्टिंग होने की टेंडेंसी, है ना। दोनों जो है किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग में। यानी क्या मतलब? जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात कर रहा है। देखिएगा, तो जेनेटिक्स लिखा हुआ है, तो जेनेटिक्स में हम दो चीज का स्टडी करते हैं। पहला क्या? हेरिडिटी, दूसरा क्या? वेरिएशन। तो जेनेटिक्स पे जो स्टडी करते हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? हेरिडिटी। अब जो है हेरिडिटी जो है ना, इसमें क्या पढ़ना है? तो जीन का जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, कैरेक्टर का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, किसके अंदर? किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग के अंदर। यानी ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी माँ बाप से बच्चों के अंदर, है ना। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो जेनेटिक्स में हम दो चीज का स्टडी करते हैं। पहला क्या? हेरिडिटी, दूसरा क्या? वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन जो है ना, ये चेंजिंग है। वेरिएशन क्या? चेंजिंग, जिसको हम बोलते क्या? म्यूटेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या? परिवर्तन, यानी चेंजिंग। बट इसमें क्लास 12th में बहुत चीज में पढ़ना है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अभी आपको वेरिएशन के बारे में नहीं पढ़ना है, वेरिएशन के बारे में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा है कि जेनेटिक्स पे जब हम स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को नाम बोलते क्या? उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब सिंपल सी बात है, जेनेटिक्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमें दो चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, पहला क्या है? हेरिडिटी, दूसरा क्या? वेरिएशन। याद रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है द टर्म ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स पे जो स्टडी किए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? जेनेटिक्स पे जो स्टडी किए थे उस साइंटिस्ट का नाम क्या है ना? डब्ल्यू वैटसन। लिखा हुआ है क्या? डब्ल्यू वैटसन। डब्ल्यू वैटसन यानी क्या? विलियम वैटसन। डब्ल्यू वैटसन मैंने क्या? विलियम वैटसन की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक। जेनेटिक्स जो टर्म दिए थे, यानी द टर्म ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स जो टर्म देने का काम जो किए थे, कौन सा साइंटिस्ट किए थे? डब्ल्यू वैटसन ने। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं अपन। लिखा है क्या? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के भी फादर कौन है? डब्ल्यू वैटसन, यानी विलियम वैटसन। यानी क्या? विलियम वैटसन। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? थर्ड पॉइंट की अपन बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। लिखा हुआ है क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या लिखा हुआ है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है ना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, टर्म कौन दिया था? डब्ल्यू वैटसन, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? डब्ल्यू वैटसन। ये मतलब फादर फादर क्या हो रहे हैं? ऐसा क्या है, इन्होंने क्या कर दिया? तो भाई साहब आप समझिएगा मैं जो बात बताता हूं। अब बताइए, आप किसी भी मतलब डॉक्टर को अच्छा डॉक्टर तब बोलोगे ना कि जब वो अच्छे से इलाज करे, है कि नहीं। जब वो अच्छे से इलाज करेगा तो आप उसको डॉक्टर बोलोगे, बोलोगे कि नहीं। अब बताओ कि कोई एक ऐसा डॉक्टर है जो कि क्या मतलब सप्लायर है, किडनी अतड़ी पचौनी का सप्लायर है, तो उसको क्या बोलिएगा आप? चोर बोलिएगा कि नहीं। तो बस यही बात मैं बता रहा हूं कि जो किसी भी चीज के बारे में जो अच्छा
जानकारी, अच्छा नॉलेजेबल, है ना, अच्छे से स्टडी करना, उसके बारे में जानना, तब उसी को बोलते हैं क्या, फादर, है ना। तो मतलब जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बहुत सारे चीजों को बताए थे, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट लिखा है क्या, 4 पॉइंट की बात करते हैं। 4 पॉइंट की बात करते हैं, देखिएगा, फादर ऑफ क्या लिखा है, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अरे सर आपने क्या करवा रहे हैं, तो ये बड़ा, आप खाली फादर फादर रटवा रहे हैं, ये सब एग्जाम में आते क्या। तो मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये सब एग्जाम में नहीं आते हैं। कहां पे एग्जाम में आएगा वो मैं बता रहा हूं, अभी तुरंत बताऊंगा कौन सा पॉइंट एग्जाम में आएगा, है ना। देखिएगा, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो आपके हो गए क्या, है ना, थॉमस हंट मॉर्गन। देखिएगा, लिखा है क्या, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, लिखा है क्या, थॉमस हंट मॉर्गन। देखिए टी एच मॉर्गन लिखा हुआ है, तो आप टी एच मॉर्गन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स हमारा टी एच मॉर्गन हो गया। अब मॉर्गन ने क्या ऐसा कर दिया जो कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहला रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे मॉर्गन साहब ने क्या कर दी, मॉर्गन साहब ने क्या कर दिए जो कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोला जाता है, बताइए आप, है ना। देखिएगा, तो मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने एक ड्रोसोफिला नामक एक इंसेक्ट था, मैं यहां पे लिखता हूं, देखिएगा, ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट था, तो इन्होंने ड्रोसोफिला इंसेक्ट पे स्टडी करा था, है ना। ड्रोसोफिला इंसेक्ट जो था एक क्या था, फ्रूट इंसेक्ट था। कैसा इंसेक्ट था, फ्रूट इंसेक्ट। इन्होंने फ्रूट इंसेक्ट पे स्टडी किया, मतलब ड्रोसोफिला इंसेक्ट पे स्टडी किया, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था उस चीज पे, है ना, ड्रोसोफिला इंसेक्ट पे। और यहां पर से मैं अगर बात करता हूं ना, तो यहां पर से इन्होंने 4 थ्योरी यानी 4 थ्योरी दिए थे, बट अभी हमें पढ़ना नहीं है ना। बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी, क्रिस क्रॉस थ्योरी, है ना, सेक्स लिंकेज थ्योरी, और भी बहुत सारा थ्योरी दिए थे यहाँ पे, बट हमें ये सब पढ़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, 5th पॉइंट की बात करते हैं। लिखा है क्या, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। बताओ कि ह्यूमन जेनेटिक्स के फादर कौन है। अब ह्यूमन में किस चीज पे स्टडी कर लिया भाई, बताइए। सर हमें नहीं पता है, आप बताइए हमें कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो बच्चों ध्यान देंगे कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स जो लिखा हुआ ना, एक एक साइंटिस्ट का नाम था। एगरॉल नहीं बोल देना, है ना, एगरॉल नहीं बोल देना आप लोग, है ना, एगरॉल। इसका पूरा नाम क्या, आर्की ब्लैड लिखा हुआ है ना, आर्की ब्लैड लिखा हुआ, आर्की ब्लैड ग्राउड, है ना, मतलब आर्की ब्लैड ग्राउड, यानी एक ग्राउड। आपको शॉर्ट में याद रखना, एक ग्राउड, ये याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, 6 नंबर में, 6 नंबर की बात करते हैं। लिखा है क्या, फादर ऑफ बायोकेमिकल, अरे गलत लिखा गया ना जी, बायोकेमिकल सही है, ठीक है ना, फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कौन है, एक ग्रोड है, ये भी क्या है, एक ग्रोड है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पर से क्या ना बच्चे के मन में डाउट होता है कि सर इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछे जाते हैं, आप ये बता दीजिए हमें खाली बस, है ना। तो बच्चों यहां पर आप एक हाई मार्क कर लेंगे, एक हाई मार्क कर लेंगे जो कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी क्या है कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमें जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है ना, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। लिखा है क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ना हमारे फादर हैं जेनेटिक्स के लिए, यानी मेंडल। ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या हाई मार्क कर लेंगे, है ना, इसको हाई मार्क कर लेंगे, स्टार बना लेंगे, 3 स्टार बना लेंगे, है ना। देखिएगा, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना। फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको याद रखना, बस यही पॉइंट को याद रखना है। लिखा है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल, आपको यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। बट अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि बताइए जेनेटिक्स टर्म कौन दिया था,
जेनेटिक्स में पढ़ना क्या है तो आपको बताना है सरल वे में, है ना। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करते हैं। अब हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होते हैं, है ना, ये भी आपको बताना है। तो हेरिडिटी में क्या होता है, आपको जीन का ट्रांसपोर्टिंग, कैरेक्टर का ट्रांसपोर्टिंग, आपको ये सब बातें को ध्यान रखना, ठीक ना, बस ये बताना। चलिए, तो अभी जो है आपको इतना तक ही करना है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपन जो दिया गया है हेरिडिटी है, और दूसरा क्या है, इनहेरिटेंस। हेरिडिटी में क्या होते हैं, इनहेरिटेंस में क्या होते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। बच्चों ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अपन हेरिडिटी की बात करते हैं। तो हेरिडिटी में क्या होता है ना कि मतलब पेरेंटल पेरेंटल मतलब ये मदर एंड फादर का जो जीन होता है ना, मदर एंड फादर का जीन जो होते हैं बच्चों के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी जीन का ट्रांसपोर्टिंग होना, है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट, मतलब गुण लक्षण, है ना। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, फ्रॉम पेरेंट्स एंसेस्टर्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जो है हेरिडिटी जो होते हैं ना, पासिंग होते हैं, मतलब ट्रेट का जो गुण का जो लक्षण, तो जो गुण होते हैं ये पासिंग होते हैं किसमें, ऑफस्प्रिंग में। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या, हेरिडिट्रो, मतलब होमो बनेगा, एक कंडीशन क्या होगा, हेट्रो बनेगा, यानी होमोजाइगस और दूसरा क्या, हेट्रोजाइगस। यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो आपको समझना है, आपको ध्यान देना है, ये जो कहलाते हैं प्योर टॉल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्योर टॉल कहलाते हैं, और ये जो कहलाते हैं प्योर क्या, डॉर्फ, क्या कहलाते हैं, डॉर्फ, है ना। यानी क्या, कैपिटल टी जो रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा आपको समझ जाना है टॉल, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा ये होता है डार्क। डार्क में तो आप समझ ही रहे हैं, है ना, डार्क माने बौना, यानी छोटा, यानी हमरे जैसा, समझ रहे कि नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा। यानी डॉर्फ की बात करें, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो ये डार्क कहलाएगा, यानी छोटा कहलाएगा, यानी हमारे जैसा, ओके। देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अच्छा, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी, देखिए, या स्मॉल टी, आपको ये बताना है इसमें कौन होमोजाइगस है कौन हेट्रोजाइगस है, बताइए इसमें कौन होमोजाइगस है और कौन हेट्रोजाइगस है। तो बच्चों ध्यान देंगे, मैंने बोला क्या, मैंने बोला क्या, अगर इस तरह के कंडीशन रहेंगे ना तो क्या बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी तो हेट्रो बनेगा, क्या बनेगा, हेट्रो बनेगा। कैपिटल टी रहेगा तो क्या, होमो बनेगा। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो क्या, हेट्रो बनेगा, हेट्रो बनेगा। और कैपिटल टी रहेगा तो क्या, सॉरी स्मॉल टी रहेगा तो क्या, स्मॉल टी रहेगा तो बोलिए क्या बनेगा, होमो ही बनेगा, होमो ही बनेगा, है ना। ध्यान दीजिए, तो ये सब आपको पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक। तो आपको एक लिखा हुआ है हेरिडिटी, दूसरा इनहेरिटेंस। हेरिडिटी में क्या होता है, जीन का ट्रांसपोर्टिंग होता है, और इनहेरिटेंस में क्या होता है, यानी बॉडी शेप, यानी डिजाइन, है ना, बॉडी शेप का जो चेंजिंग होता है, यानी माँ बाप से बच्चों के अंदर जो दिखता है वो कहलाता है, वो इनहेरिटेंस कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां तक क्लियर रखना, ठीक। चलिए चलिए, तो अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं ना, देखते हैं अब क्या है ना, अब हम जो तो अभी जो पढ़ने वाले हैं, लिखा है क्या, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंडल, मतलब हम जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे जो क्लास 12th और क्लास 10th के जो जेनेटिक्स है मेंडेलियन पे है, मतलब मेंडल के बारे में है, मेंडल्स का जेनेटिक्स है ना। तो देखेंगे, तो आपको यहाँ पर दिया गया है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेंडल के बारे में जानते हैं, मेंडल, आखिर मेंडल के बारे में ही यहाँ पे क्यों पढ़ना है, इस चैप्टर में मेंडल के बारे में ही क्यों पढ़ना है, और भी तो साइंटिस्ट थे, तो मेंडल ने क्या किया भाई, मेंडल ने यहाँ पे क्या किए हैं जो कि मेंडल के बारे में ही पढ़ना है, अदर साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, क्यों, वाई, देखिएगा। तो सबसे पहले मेंडल के बारे में देखते हैं, तो मेंडल की जानकारी पहले लेते हैं।
है ना। देखिएगा हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द मेंडल, तो अबाउट मेंडल। तो सबसे पहले मेंडल का जन्म, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेंडल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, है ना, 1822 में हुआ था, है ना, 1822 में हुआ था, याद रखिएगा। यानी 20 जुलाई, है ना, 20 जुलाई और कितना, है ना, 1822 में। नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल जो थे ना, सेकेंड बात करते हैं मेंडल के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंडल साहब ने पी प्लांट पे स्टडी किया था ना। देखिएगा मेंडल ने क्या किए थे, है ना, मेंडल ने क्या किए थे, पी प्लांट पे स्टडी किए थे, पी प्लांट पे स्टडी किए थे, ध्यान दीजिएगा। और पी प्लांट के जो है ना, पी प्लांट, पी का जो है मतलब क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं कितने होते हैं, 14 होते हैं, है ना। टोटल नंबर कितने होते हैं, 14 होते हैं। बट पेयर कितने होते हैं, पेयर कितने होते हैं, है ना, पेयर्स कितने होते हैं, 7 पेयर। देखिएगा तो अपन एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था, यानी 20 जुलाई 1822 में हुआ था। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो मेंडल साहब जो है इन्होंने क्या, पी प्लांट पे स्टडी करते हैं, है ना, पी प्लांट पे स्टडी करते हैं, पी प्लांट के बारे में इन्होंने बताते हैं। देखिए तो पी प्लांट पे जो स्टडी करना स्टार्ट जो किए थे ना, पी प्लांट पे जो स्टडी करना स्टार्ट किए थे 1852 में, सॉरी 1856 में, 1856 में। ध्यान दीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट जो है कब से कब तक चला था, है ना, किस ईयर से किस ईयर तक चला था। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1856, है ना, यानी 1856 से लेके, यानी कितना, 1863, यानी 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक इनका स्टडी चला था। यानी 1856 से लेके 1863 ईस्वी तक इनका क्या स्टडी चला था। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि 1856 से लेके 1863 तक इनका स्टडी चलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि मेंडल साहब के जो स्टडी थे कितने ईयर तक चले थे, आपको ये बताना है, बताइए। तो अब खुद बता दीजिए कि 1856 से लेके 1863 तक तो कितने ईयर हो गए टोटल, यानी टोटल जो इनका स्टडी चला था ना, टोटल, है ना, टोटल जो टाइमिंग लगा था, टोटल टाइम जो लगा था कितने ईयर तक लगा था, 7 ईयर तक। कितने ईयर तक बच्चों, ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल साहब का जो स्टडी था ना कितने ईयर से कितने ईयर तक चले थे। तो 1856 से लेके 1853 तक चले थे। बट कितने ईयर, तो आपको याद रखना है 7 ईयर। कितने ईयर, 7 ईयर, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये नहीं, आपको यहां तक कंप्लीट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 1856 से लेके 1863 तक, यानी 1856 से लेके 1863 तक स्टडी इनका चला। इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किया था, पी प्लांट पे स्टडी किया था, है ना, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किया था। पी का क्रोमोसोम जो होते हैं, यानी क्या, मटर का जो है ना, हम इसको क्या लिखते हैं, मटर, मटर का जो क्रोमोसोम होते कितने होते हैं, मटर का क्रोमोसोम कितने होते हैं, है ना, मटर का क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 14, पेयर कितने होते हैं, 7। कुछ बच्चा सोच रहा होगा ना, ये सर आप जो ये बता रहे हैं ना, ये पी क्या होता है, मटर क्या होता है, हम नहीं जानते हैं। अरे बाबू, हम लोग गांव के आदमी है ना, आप गांव में जानते हैं ना, गांव में क्या होता है, आपको याद होगा, गांव में इसको क्या बोलते हैं, आप बताइए, सोच के बताइए, उसके बाद फिर हम बताएंगे, है ना। गांव में क्या बोलते हैं, मटर को क्या बोलते हैं, आप बताइए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा, आप समझदार हैं, है ना। चलिए ठीक है, पी का जो क्रोमोसोम होते हैं 14 होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे के अंदर में डाउट होगा, सर ये जो पी प्लांट पे स्टडी की थी, तो हमको चलो ठीक है, हम जानते हैं पी मतलब मटर होता है, मटर हमें मिलता है, मटर का क्या बनता है सर, है ना, आपको पता होगा मटर का क्या बनते, बताइए आप।
चलिए ठीक है ना। टोटल नंबर कितने होते हैं? 14 होते हैं। पेयर कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट से बात करते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 1865 लिखा हुआ है, तो 1865 मतलब सिंपल सी बात है। देखिए मेंडल जो थे ना, बहुत लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना, हमारे जैसा। हम भी लोअर फैमिली से ही हैं। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो मेंडल साहब जो थे, जब इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किए थे तो इनके अगेंस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट जो है मतलब काम करना स्टार्ट किए थे वो भी। बट इनका जो एक्सपेरिमेंट है ज्यादा क्या सक्सेसफुल रहा, लेकिन अदर साइंटिस्ट का सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका रीजन बहुत तगड़ा है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। बट अभी यहाँ पे पढ़ने का ये सब चीज नहीं है। क्लास 12th में आप जाइएगा, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा, है ना। देखिए तो यहाँ पे जो बात करते हैं, यानी सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किए थे, स्टडी यानी 1856 में स्टडी करना स्टार्ट किए थे। और कहां तक चला था? 1863 तक, यानी 7 ईयर तक स्टडी चला था। उसके बाद इन्होंने आफ्टर 2 ईयर के बाद यानी क्या, यानी 1865 में इन्होंने क्या करता है? रिलीज करते हैं ना, रिलीज करते हैं। ये जो है अपने जो एक्सपेरिमेंट जो है लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों तक मतलब बताने का काम करते हैं। बट देखो भाई साहब, हमने ये स्टडी करा, इस पे ऐसे स्टडी करा है ना, जेनेटिक्स के बारे में उन्होंने बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने बताया था। अब जो बात करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, अब जो बात करते हैं, इन्होंने लिखा था कि देखिए मतलब इन्होंने बोला था कि हमने जो स्टडी किया है बहुत ही काफी मतलब सरल है, इजी है, तो आप उस चीज को देखिए, है ना। तो अब बताइए कि उस समय जो है इन्होंने कैसे, मतलब अभी तो क्या सोशल मीडिया का जमाना है, हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज को, मतलब किसी भी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंटेड, तो आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, तो आप सोशल मीडिया के जरिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, है ना, जो भी है, तो आप इस माध्यम से मतलब लोगों तक पहुंच पाते हैं, लोग आपको जान पाते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसा है, तो ऐसा था ही नहीं। उस समय क्या था, अखबारों पे क्या है, अखबारों पे छपता था, अखबारों पे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लोगों को बताते थे कि देखो हमने ये करा है ना। मतलब इनहेरिटेंस के बारे में उन्होंने बतलाया पी प्लांट पे। तो देखिए होता क्या है ना, इनकी जो मतलब सक्सेसफुल जो है, मतलब उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको थोड़ा सा रहा नहीं गया, देख के रहा नहीं गया। अब क्या होते हैं ना, यहाँ पे ये जो इनका रिलीजिंग होता है ये फेलुअर हो जाता है, मतलब ये रिलीज मतलब इनका होता है बट मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। उस समय टीवी संचार का उतना व्यवस्था नहीं था, बस पेपर पेपर एक मतलब माध्यम था कि जो कि लोगों तक पेपर के माध्यम से पहुंच पाते थे, है ना, अखबारों के माध्यम से। उसमें सोशल मीडिया तो था ही नहीं, तो इनको थोड़ा सा काफी कठिनाई को सामना करना पड़ा। फिर क्या होता है कि इसके बाद जब बात करते हैं, तो अगर इनके बारे में अगर थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, तो इन्होंने एक चीज को ध्यान रखते हुए काम किया, ये मैथमेटिकली रूल को अप्लाई किए थे, है ना। मतलब अदर साइंटिस्ट जो थे एक रो में क्या करते थे, बहुत सारे प्लांट को, मतलब उसको पता नहीं था, बकलोल था जी, एवं बिल्कुल बकलोल था। क्या करता अदर साइंटिस्ट, क्या करता था, एक खेत है तो खेत में क्या किया कि उसको पूरा मतलब जो है ना उसको लिया, पी प्लांट का मतलब पी का सीड लिया और पूरे में बो दिया। अब बो दिया तो क्या उसको पता ही नहीं चला कि कौन टॉल है कौन डार्फ है, समझ रहे कि नहीं, कौन टॉल है कौन डार्क है, इसको पता नहीं चलता था अदर साइंटिस्ट को। लेकिन हमारे जो मेंडल साहब जो थे, इन्होंने क्या करते थे, ये रो बाई रो करते थे, मतलब एक लंबा एक क्या छोटा, तो छोटे प्लांट को एक रो में करते थे, मतलब उगाते थे सीड को, मतलब छोटे प्लांट को जो है मतलब छोटे सीड को क्या करते, मतलब सॉरी, छोटे सीड को मतलब छोटे प्लांट के सीड को एक रो में और बड़े प्लांट के सीड को क्या एक रो में, मतलब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उगाते थे, ये था उनका। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, लेकिन अदर साइंटिस्ट क्या था, एक ही बार खेत में बो दिया। कैसे हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, एक ही खेत में क्या करते हैं, सब बीज डाल देते हैं अपना कर देते हैं, ये होता था। तो इन्होंने क्या करा, मैथमेटिकली रूल को काफी इस्तेमाल किया है यहाँ पे कि कैसे कहाँ पे यूजेज करना है, कहाँ पे मतलब लगाना है ना। तो टॉल प्लांट को एक रो में और डार्क प्लांट को एक रो में, टॉल मने लंबा, डार्क मने छोटा, बोना जिसको बोलते हैं हमारे जैसा, है ना। देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ
कि टॉल प्लांट और डार्क प्लांट को एक रो में उगाते थे, मतलब टॉल को एक में और डार्क को एक रो में, तो इस तरह से करते थे। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा, यानी 1865 में इन्होंने रिलीज किया, इनकी मतलब इनका जो जो रिलीज करवाया था वो क्या सक्सेस नहीं रहा। रीजन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अदर साइंटिस्ट तो इनका विरोध करने वाले थे, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बता नहीं पाए थे, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया थे, है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या कि 1865 में इन्होंने क्या किया, रिलीज किया। 1865 में रिलीज किया, बट इनका ये क्या रिलीजिंग फेलवर हो जाता है। फिर क्या होता है, इनको जो है ना, मतलब एक डिजीज हो जाता है, एक डिजीज होने की वजह से इनका डेथ हो जाता है ना। यानी क्या 1884 में इनका डेथ हो जाता है। और ये किडनी का एक बीमारी हो जाता है, उसी की वजह से क्या है, ये तो किडनी में सूजन हो जाता है। किडनी में सूजन हो जाने की वजह से क्या इनका डेथ हो जाता है। अब बताइए, इनका जो डेथ होने का मतलब जो डेथ हुआ उसके बाद जो है हमारे 3 साइंटिस्ट आते हैं, है ना। 3 साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं का जो काम किया हुआ है उसी काम को रिपीट कर देता था। यानी कितना, यानी पक्के 1900 ईस्वी में, यानी क्या पक्के 1900 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, 3 साइंटिस्ट है, इन्हीं का मतलब जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीजों को चुरा कर मतलब इसको रिलीज करवा देते थे। अब तो कुछ जनता पढ़ा था, उस चीज को जानता था कि मेंडल साहब ने भी तो यही करा था, ये जो इन्होंने करा तीनों मिलके, है ना। तो फिर जनता बेवकूफ नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो आपको ये बताते हैं कि इनका जो स्टडी था पुराने स्टडी के अकॉर्डिंग मैच कर रहा था, बिल्कुल मैच कर रहा था, रूबरू मैच कर रहा था। इन्होंने क्या करा, पक्के 1900 ईस्वी में मतलब इस चीज को क्या करते हैं, रिलीज करवाते हैं, है ना, वापिस से। यानी फ्लोरा मैगजीन एक चार्ट बनाता है, फ्लोरा मैगजीन में क्या करते हैं, इन्होंने चीजों को, इनका एक्सपेरिमेंट के बारे में जो जो चीज को लिखा है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। बस ये है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपको ध्यान रखना, यहाँ पे मेंडल के जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं पूछा जाएगा, है ना। हाँ, यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेंडल का जो है ना मतलब स्टडी जो है कितने ईयर तक चले थे। मेंडल का जो स्टडी है कितने ईयर तक चले थे, यानी कि 1856 से लेके 1857 सॉरी 1856 से लेके 1863 में 1863 तक इनका स्टडी चला था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी 1856 से लेके 1863 तक इनका स्टडी चलता है, यानी 7 साल तक इनका स्टडी चलता है। जोड़ लीजिए कितना लंबा है कि नहीं। अब बताइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी समराइज होते हैं कि बताइए मेंडल साहब जो थे और प्लांट क्यों नहीं लिए, पी प्लांट ही क्यों लिए, कुछ तो रीजन होगा, है ना। पी प्लांट ही क्यों लिए, बताइए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आप क्वेश्चन बनाइएगा, है ना। पी प्लांट पे ही स्टडी क्यों किया, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने जो है ना पी प्लांट पे तो स्टडी करा था, तो पी प्लांट की अगर बात करते हैं, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, मतलब पी प्लांट में किस चीज पे स्टडी किया था। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या था, देखिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर प्लांट के हाइट पे, है ना, प्लांट के हाइट पे इन्होंने स्टडी करा, यानी स्टेम के हाइट पे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते तो लिखा क्या, फ्लावर के कलर पे स्टडी किए थे। किस पे स्टडी किए थे, फ्लावर के कलर पे, यानी फूल के जो है ना, फूल का जो है कलर पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा है क्या, सीड का शेप। तो सीड का शेप मतलब क्या, मतलब बीज का आकृति, है ना, बीज का आकृति। यानी थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो लिखा है कि सीड का शेप, सीड का शेप माने क्या, बीज की आकृति। नेक्स्ट लिखा है क्या, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो लिखा है क्या, सीड का कलर, सीड का कलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 5 पॉइंट, तो पॉड शेप। पॉड शेप क्या होता है बच्चों, पॉड शेप क्या होता है, हम लोग जब पी मतलब मटर को जब छीलते हैं ना, तो जो छिलते जो ऊपर जो आउटर कवरिंग होता है उसी को बोलते हैं पॉड शेप बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये होते हैं पॉड शेप। नेक्स्ट लिखा है कि पॉड कलर। तो पॉड कलर की बात करते हैं तो 6 पॉइंट में क्या है, पॉड कलर, है ना, यानी पॉड कलर यानी कैसा है, हरा है मतलब ग्रीन है या येलो है, ये आपको पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे लिखा क्या, फ्लावर का पोजीशन, यानी फ्लावर का पोजीशन कैसा है,
है ना, फ्लावर का पोजीशन कैसा है, टर्मिनल है या एक्सियल है, टर्मिनल है या एक्सियल है, आपको ये बात को ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार इसको रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा जल्दी में, है ना, देखिएगा। तो यहाँ पे अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चों, मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में लिखा है कि फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट मेंडल, मतलब हम लोग पहले सबसे पहले मेंडल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, है ना। तो मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था, 20 जुलाई को हुआ था। इन्होंने क्या करा, स्टडी करना स्टार्ट की थी 1856 में स्टार्ट किया था स्टडी करना। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करते तो यानी 1863 की बात करते, 1863 में इन्होंने क्या करा, मतलब 1863 में इन्होंने मतलब स्टडी करना ये मतलब खत्म कर दिए थे, यानी टोटल टाइम जो इनका लगा था 7 ईयर तक इनका स्टडी चला था, है ना, ये होता। नेक्स्ट क्या, 1865 में इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या इस चीज को रिलीज किया, है ना। उसके बाद जब बात करते हैं, लिखा है कि 1884 में क्या होता है, मेंडल साहब को मतलब मृत्यु हो जाता है। मेंडल साहब की मृत्यु होने का वजह क्या है, होने का वजह यही है कि उनको क्या किडनी में मतलब सूजन हो जाता है, किडनी में सूजन हो जाने की वजह से क्या इनका डेथ हो जाता है ना, देखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा 90-100, मतलब पक्के 90-100 में 3 साइंटिस्ट था, 3 साइंटिस्ट इन्हीं का एक्सपेरिमेंट को चुरा कर क्या करते वापिस से स्टडी कर देते। पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, सॉरी मतलब 3 साइंटिस्ट का नाम क्या है ना, क्या क्या बता सकते हैं, आपको आइडिया है, बोल सकते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी पढ़ना नहीं ये सब, है ना, ये सब पढ़ना अभी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब पक्के 90-100 ईस्वी में क्या करते हैं, इन्होंने फ्लोरा मैगजीन एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट में उसको उस एक्सपेरिमेंट को लिख देते हैं और स्टडी करते। नेक्स्ट पढ़ते क्या, 7 कैरेक्टर क्या है, तो मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर पी प्लांट के अंदर देखा था, है ना। 7 कैरेक्टर पी प्लांट के अंदर देखा, तो पहला क्या था, प्लांट का हाइट था, दूसरा क्या फ्लावर का कलर, तीसरा क्या सीड का शेप, चौथा क्या सीड का कलर, नेक्स्ट लिखा है पॉड शेप, नेक्स्ट लिखा है क्या पॉड कलर, नेक्स्ट लिखा है क्या फ्लावर पोजीशन, ये आपको याद रखना, ठीक। लिखा है क्या पी प्लांट, है ना, पी प्लांट जो होते हैं, पी प्लांट यानी मटर की बात करें, पी प्लांट यानी क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं, तो टोटल क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 14 होते हैं, बट पेयर कितने होते हैं, 7 होते हैं। आपको ये यहाँ तक याद रखना, ठीक। चलिए, बाकी मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में इसका स्टोरी है, आपको बहुत सारा चीज बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी तक जो है यहीं तक रखते हैं, ओके।